हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रश खान को देखेंगे जो कि झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 के चैप्टर नंबर 6 और पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस इस चैप्टर नंबर 6 में अपलोड किए हैं, जिसमें विद्यापति ठाकुर, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल पे अपलोड कर दिया। और ये हमारा 6 नंबर का वीडियो है जो कि रश खान से संबंधित है। ये हमारे निर्धारित कवि के अंतर्गत आते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके सारे जो झारखंड सीजीएल के जो हिंदी पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इस सीरीज के सारे वीडियो एक जगह देखने के लिए आप जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 को फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इसे आप मेरे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपने कहानी, नाटक, उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो मैंने इनको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो यदि आप इन सबको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। या तो आप इसे टाइप कर ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लोगे। किसी भी तरीके से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इनके जो जीवन है, रश खान का जो जीवन है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सामान्यतः माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो 1533 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसमें कई सारे मतभेद हैं, ध्यान रखें, इसमें कई सारे मतभेद हैं, लेकिन जो कई सारे विद्वान हैं उन सब के अनुसार कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1533 ईस्वी में हुआ था। और ये जो जन्म स्थान है इनका, इसके बारे में भी जो विद्वान हैं उनके बीच में मतभेद है। जो जन्म इनका माना जाता है वो पिहानी माना जाता है। जन्म स्थान जो है वो इनका पिहानी ही माना जाता है, लेकिन मतभेद यहाँ पे है कि ये जो पिहानी है ये दिल्ली में है या फिर ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला में है। तो ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। तो हम भी मानेंगे कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में ही इनका जन्म हुआ था, पिहानी नामक स्थान पे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1628 ईस्वी में हुई थी। 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो वो ब्रजभूमि का जो क्षेत्र था, वृंदावन, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश में। और इनका जो रश खान जो है उनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। और जो रश खान इन्होंने खुद से जो अपनी कविता है उनमें रश खान अपना नाम रखा था। इसमें सामान्यतः जो मेरा विचार है उसके अनुसार ये मैं सोचता हूँ कि रश खान इसलिए इन्होंने नाम रखा क्योंकि वो एक्सेप्टेंस चाहते थे, वो स्वीकृति चाहते थे, क्योंकि भारतीय जो धर्म है वो हिंदू धर्म से संबंधित है और ये कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं भी करते थे। जिस कारण से यदि आप एक मुसलमान होकर कृष्ण भक्ति करते हो या फिर हिंदू धर्म की जो सनातन धर्म को मानते हो तो वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड जो स्वीकृति होती है वो जनता से नहीं मिल पाती है, जिस कारण से इन्होंने जो अपना जो नाम है उसको रश खान रखा होगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा। जैसे आप समानता देख सकते हो, कई सारे जो एक्टर हैं आजकल बॉलीवुड में वो अपने जो नाम है वो रख लेते हैं। जैसे दिलीप कुमार हो गए, वो एक मुस्लिम एक्टर है, अभिनेता थे जिनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने अपना मुस्लिम नाम को छुपाकर हिंदू जो नाम है उसको रखा था। तो ऐसा मेरा विचार है, बाकी इसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती है। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ है? जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको समाधि कहाँ बनी? तो महावन। ये सब डेटा याद रखेंगे। महावन कहाँ है? तो ये मथुरा जिले में है। मथुरा कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। ये किस काल से संबंधित है? तो ये रीति काल से संबंधित है। जो हिंदी साहित्य का काल रीति काल है उससे संबंधित रश खान है। और ये रीति मुक्तक कवि हैं। ठीक है, मुक्तक जो शैली है कवि की, मुक्तक शैली, उसमें ये रचनाएं करते हैं। इनके जो गुरु है वो कौन है? तो इनके जो गुरु है गोस्वामी विट्ठल दास जी है। गोस्वामी विट्ठल दास जी इनके गुरु है। और इनका जो उपलब्धि क्या है? तो इनको जो रश खान की संज्ञा अपने आप खुद ने दी थी इन्होंने, तो ये रश खान याद रखोगे। उसके बाद इनकी भक्ति जो है वो किससे संबंधित है? तो ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। जहाँ तक सवाल आता है अदर गॉड के बारे में, तो इन्होंने शंकर भगवान को और जो गंगा है उस पे भी कई सारे इनकी दोहे मिलते हैं। और उसके बाद जो होली फेस्टिवल है इस पे भी दोहे मिलते हैं। तो ये आप याद रखोगे कि कृष्ण भक्ति तो इन्होंने की थी, उसके बाद इन्होंने शंकर भगवान पे भी जो दोहे हैं उनको लिखा है। जो हमारी जो गंगा नदी है, गॉडेस गंगा है, गंगा माँ है, उस पे भी इन्होंने लिखी है। और उसके बाद जो होली फेस्टिवल है उस पे भी इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो की है। इनकी जो कृति है वो सबसे महत्वपूर्ण है
प्रेम वाटिका और उसके बाद जो सुजान रस खान है उसका नंबर आता है। भाषा कौन सा प्रयोग किया, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया। जैसा कि मैं बार बार आपको पिछले वीडियो में भी कह चुका हूं कि रीति काल का जो काल था उस समय जो जन भाषा थी, जो जन सामान्य की भाषा थी, वो ब्रज थी। जिस कारण से जो लोग रचनाएं करते थे, जो कवि है वो रचनाएं करते थे, वो जन भाषा में ही करते थे, लोक भाषा में ही करते थे, क्योंकि लोगों को अच्छी आसानी तरीके से चीजें समझ में आए। जिस कारण से ये जो रचनाएं हैं वो ब्रज में की गई थी। इनका साहित्य में योगदान कैसा रहा, तो ये कृष्ण भक्ति के काव्य जो थे उसका जो चित्रण है वो काफी अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। तो भक्ति काल से ये संबंधित नहीं है। ये किस काल से संबंधित है, ये रीति काल से संबंधित है। इनका जो रस है, किस रस से ये संबंधित है, कौन सा रस का उपयोग करते थे, तो वो भक्ति रस का उपयोग करते थे और श्रृंगार रस का उपयोग करते थे। इनमें कई सारे जो अलंकार है उनका इन्होंने उपयोग किया है। इनके जो कई सारे छंदों को उपयोग किया है। छंद में इनका समानता सोरठ, और सोरठ की जिसको सौरठ भी बोलते हैं, और उसके बाद इन्होंने दोहे का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये दो छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है, सोरठ और दोहे का। तो ये इनके जीवन से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको हमने देखा। अब जीवन को हम विस्तार रूप से देखते हैं कि इनके जीवन जो चरित्र है वो कैसा है। तो हिंदी जो साहित्य है उसमें ब्रज भाषा प्रेमी जो है वो कृष्ण भक्त मुसलमान जो कवि हैं वो रसखान है। जो मुसलमान कवियों में सबसे जो प्रथम नाम आता है यदि कृष्ण भक्ति में, तो वो रसखान का ही आता है। इनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वो पिन्हाना, और कहाँ हुआ था, तो जो पिन्हाना था वो कहाँ था, तो वो हरदोई जिला है, ना कि दिल्ली। सामान्यतः जो लोग मतभेद दोनों में है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया दिल्ली और हरदोई के बीच में, तो हम हरदोई को लेके चलेंगे ज़्यादा। ठीक है, इनका जो जीवन जो वृत्त है वो काफ़ी अंधकार में है। इसमें काफ़ी सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। उनके जो जीवन मृत्यु, उनका जो रचनाएं हैं, उन सब के बीच में काफ़ी मतभेद देखने को मिलते हैं। इनकी जो ग्रंथ है प्रेम वाटिका, इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये दिल्ली राजवंश था उसके संबंध ये रखते थे। दिल्ली का जो राजवंश था उससे संबंधित रखते थे। ये कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं करते थे। और ये इन्होंने गोवर्धन धाम अर्थात जो गोकुल है वहां पे जाकर इन्होंने श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में अपना जीवन जो है वो लगा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के भक्ति से प्रभावित होकर जो गोस्वामी विठल दास है, जो इनके गुरु माने जाते हैं, गोस्वामी विठल दास ने इनको अपना शिष्य बनाया था। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। और बल्लभ संप्रदाय के तहत एक पुष्टि मार्ग आता है, वो पुष्टि मार्ग में इन्होंने दीक्षा मतलब शिक्षा ग्रहण की थी, ये आप याद रखोगे। उसके बाद जो वैष्णव धर्म में दीक्षा लेने के बाद, शिक्षा लेने के बाद, शिक्षा मतलब दीक्षा होता है, इन्होंने जो कृष्ण के प्रति जो अलौकिक प्रेम था वो देखने को इन्होंने मिलती है। और इनके कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है वो देखने को इनकी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि प्रेम वाटिका जो है 1614 ईस्वी में इनकी अंतिम काव्य कृति है। ठीक है, और संभवतः रचना के कुछ वर्ष बाद ये जो 1618 जो लिखा हुआ है यहाँ पे सामान्यतः माना जाता है कि 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी, ना कि 1618 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आप सुधार लोगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो अपनी पुस्तक में रसखान के दो नामों का चर्चा करते हैं। एक तो वो सैयद इब्राहिम कहते हैं जो कि इनका जो नाम था, और उसके बाद सुजान रस खान कहते हैं। तो ये दो नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको लिखा है। जो रसखान है इन्होंने फारसी में जो भगवत गीता है उनका अनुवाद किया था। तो भगवत गीता का फारसी में किसने अनुवाद किया था, तो वो रसखान ने किया था। साहित्यिक परिचय के बारे में यदि चर्चा करें तो रसखान कृष्ण के भक्ति थे। ये मैंने बार बार आपको बताया है, ये अरबी और फारसी भाषा का बहुत अच्छे ज्ञानी थे, जिस कारण से ही इन्होंने जो श्रीमद् भगवत गीता है उसकी रचना, जो उसके अनुवाद है वो फारसी में अनुवाद इसका किया था। ये काव्य और पिंगल शास्त्र का इनको बहुत गहन अध्ययन इन्होंने किया था। काव्य का जो कविता की शैली है और पिंगल जो शास्त्र है उनका इन्होंने गहन अध्ययन किया था। ये अत्यंत भावुक प्रवृत्ति के थे, जिस कारण से इन्होंने संयोग और वियोग ये दोनों जो रस हैं उनकी अभिव्यक्ति ये काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि ये जो भावुकता इनके जो मन में होती थी, जिस कारण से उन्हें वो दर्शक जो थे, जो पाठक श्रोता जो होते हैं, उनको ये आसानी से अभिव्यक्त कर पाए। ठीक है, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम ने ही इन्हें कवि के रूप में पहचान दिलाई।
कृष्ण के प्रति जो इनका प्रेम था, जिस कारण से ही ये रचनाएं कर रहे थे, और इसके कारण ही कवि के रूप में इनकी जो पहचान हुई वो बनी। इन्होंने पूर्ण रूपेण समर्पित होकर कृष्ण का जो बाल रूप है, उसका जो यौवन रूप है, उसके जो मोहक रूप है, इन सब के बारे में इन्होंने उत्कृष्ट कविताएं लिखी है। चाहे वो उनका बाल काल हो, चाहे यौवन काल हो, या फिर उनका जो प्रेम हो, उन सब के बारे में इन्होंने काफ़ी उत्कृष्ट कविताएं लिखी है। काव्य में जो सौंदर्य होता है उस पे इन्होंने काफ़ी विशेष बल दिया है। सौंदर्य जो गुण होता है उस पे उन्होंने काफ़ी विशेष बल दिया है। इनका प्रयोग अपनी कविताओं में इनको काफ़ी देखने को मिलता है। इनकी जो भाषा है सरलता, सरसता और माधुर्य थी। इनकी जो काव्य की विशेषता है उसमें सरलता होती है, सरल होता है, जिस कारण से जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे भी समझ में आ जाए। उसमें सरसता होती है और उसमें माधुर्य होता है मतलब मिठास होती है। जो इनका जो रचनाएं हैं जिनमें आप सबसे जो प्रसिद्ध मानते हो वो सुजान रस खान और प्रेम वाटिका को मानते हो। जो सुजान रस खान है इसमें जो दोहे लिखे गए हैं, सोरठ लिखे गए हैं और सवैये लिखे गए हैं, ठीक है। और ये 139 शब्द का संग्रह है और ये भक्ति और प्रेम विषय पर मुक्तक काव्य है। कौन सा काव्य है? तो ये मुक्तक काव्य है। इसमें कितने शब्द हैं? तो इसमें 139 शब्दों का ये संग्रह है और इसमें दोहे, सोरठ और सवय ये सब मिलते हैं। यहाँ पे दोहे मिलते हैं, सोरठ मिलते हैं और सवय मिलते हैं, ठीक है। और प्रेम वाटिका है, इसमें 52 दोहे मिलते हैं। कहीं कहीं आपको ये संख्या जो है वो 53 भी देखने को मिलेगी। तो इस रचना में प्रेम रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। प्रेम रस से संबंधित जो चीजें हैं इसमें प्रेम वाटिका में लिखी गई है। रस खान की जो समग्र रचनाएं हैं उसमें कृष्ण भक्ति और जो ब्रज का जो प्रेम है वो इसमें देखने को मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें कि जो सवय है वो क्या है, सवय किसे कहते हैं, सवैया किसे कहा जाता है? तो वो जो आप पैराग्राफ एक लिखते हो तो उसमें 22 से जो 26 अक्षरों वाला जो चरण वाले जो छंद होते हैं उसका सामूहिक जो रूप होता है उसको ही सवय कहते हैं। इसको दोहे से संबंधित रख सकते हो। ये एक टाइप का दोहा ही है, लेकिन दोहे में संख्याएं शब्दों की कम होती है। जो रचनावली है वो रस खान की कविताओं का संग्रह है। आप याद रखोगे कि यदि पूछ दे आपसे कि रस खान की कविताओं का संग्रह कौन है तो वो रचनावली है। इस रचनावली में इन्होंने भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है इस पे तो चर्चा की है, बल्कि इसके साथ ही इन्होंने जो राधा के साथ इनका जो संबंध है, इनका जो प्रेम है, उसको इन्होंने कविता के रूप में, इन्होंने दोहा के रूप में, पदावली के रूप में या सवैये के रूप में इन्होंने काफी अच्छे तरीके से इन्हें प्रस्तुत किया है। चाहे वो कृष्ण का प्रेम हो, चाहे वो कृष्ण की जो सुंदरता हो और कृष्ण का राधा के लिए जो प्रेम हो, उन सबको इन्होंने कविता के रूप में, दोहे के रूप में, पदावली के रूप में, सवैये के रूप में काफी अच्छे तरीके से वर्णन किया है। रस खान की जो खड़ी बोली की रचनाएं हैं उसकी संख्याएं आपको 5 देखने को मिलेगी, जिसमें सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अस्तयामा या फिर पद जो कि छंदबद्ध दोहे हैं। ये आप 5 जो है वो याद रखोगे। इनमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो प्रेम वाटिका है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। प्रेम वाटिका इसमें सबसे प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ होता है प्रेम का जंगल। जंगल के जगह आप वाटिका रख लो, मतलब बगान, ठीक है, प्रेम का बगान। यहाँ जो प्रेम वाटिका है इसमें 53 छंद, जैसा कि मैंने बताया, कहीं कहीं आपको 53 भी देखने को मिल सकता है। इनकी जो रचनाएं हैं उनको यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, आप इसे देख सकते हो कि खेलत फाग सुहाग बड़ी, शंकर के सुरजाही जपे, उसके बाद मोर पखा सिर ऊपर रखाओ, कृष्ण से संबंधित ये चीजें हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। इनके जो दोहे हैं उनको आप देख सकते हो कि प्रेम हरि को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप, प्रेम हरि को रूप है त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई दय यो लसै ज्यों सूरज अहु धूप। तो ये उनके जो दोहे हैं उनको आप देख सकते हो कि कृष्ण के प्रेम से संबंधित उनके दोहे हैं। प्रेम 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 सब कोई कहो कठिन प्रेम की फांस, प्रेम प्रेम सब को कहो कठिन प्रेम की फांस, प्राण तरिफ निकरै नहीं, प्राण तरिफ निकरै नहीं, केवल चलत उसांस। तो ये आप दोहे देख सकते हो। इस तरह से कई सारे इनके दोहे हैं, तो मैं ज़्यादा तो नहीं ले पाया हूँ,
यहाँ पे, लेकिन कुछ दोहे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। इनकी जो भाषा की शैली क्या थी, तो इनकी जो कविता है इनमें जन साधारण भाषा, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक कविता जो होता है, एक कवि जो होता है, उसकी उत्कृष्टता इसमें ही होती है, उसकी जो पहचान इसमें ही होती है कि वो जन साधारण की भाषा में जो कविताएं हैं, जो रचनाएं हैं, जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उनको वो करे। तो उस समय जो जन साधारण की भाषा थी वो क्या थी, तो उस समय जन साधारण की भाषा ब्रज थी, जिसके कारण जो रीति काल से संबंधित जो कवि हुए उन्होंने ब्रज भाषा में ही रचनाएं अपनी की। इन्होंने काव्य में जो भाषा का स्वरूप है वो अत्यंत सरल और सहज रखा है, जिसके कारण जो पाठक है उनको आसानी से जो चीजें हैं वो समझ में आ जाए, अन्यथा वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब आपने अपने जो लैंग्वेज है उसको आप क्लिष्ट यदि बना दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, जब लोगों को समझ में नहीं आएगा तो उस रचना का क्या फायदा। अनेक स्थानों पर प्रचलित उन्होंने मुहावरे का भी प्रयोग किया है, ठीक है, उनकी रचनाओं में मुहावरे का भी प्रयोग आपको देखने को मिल सकता है। दोहा, कवित्व, सवैया, 3 छंदों पर उनका पूर्ण अधिकार है। ये 3 छंदों को उन्होंने प्रयोग किया है, सवैया को प्रयोग किया है, सौरठ का प्रयोग किया है, कवित्व का प्रयोग किया है और दोहे का प्रयोग किया है। रस खान के जो सवैये हैं वो आज भी कृष्ण भक्तों के लिए कंठहार बन गए हैं। ये उनकी जो उत्कृष्टता है उसके बारे में कहा जा रहा है। अलंकारों की यदि प्रयोग की बात करें तो इन्होंने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार, जानते हैं कि जो वाक्य है उसमें सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उसमें चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने अलंकारों का जो भी प्रयोग है वो काफी अच्छे तरीके से किया है। यदि शब्दालंकार की बात करें, 2 प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में यदि बात करें तो शब्द में अनुप्रास और अर्थालंकार में यदि बात करें तो उनमें उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक की निबंधना में जो कवि ने विशेष रुचि दिखाई है, ठीक है। और बड़ी कुशलता के साथ ये जो अलंकार है, चाहे वो अनुप्रास हो, उपमा हो, उत्प्रेक्ष हो, रूपक अलंकार हो, इनकी उन्होंने बड़े जो कुशलता से इनको जो पाठक को प्रस्तुत किया है। रस खान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। जो शैली होनी चाहिए वो सरल होनी भी चाहिए। रस खान की जो शिक्षा है उससे संबंधित जो यदि फैक्ट्स की बात करें तो रस खान कृष्ण के भक्त थे और उनका जो गोकुल में ही अपना जो जीवन था उन्होंने अपना व्यतीत किया था, गोकुल में ही अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया था। उन्होंने अपने जो सारा जीवन है वो कृष्ण भक्ति के भजन में ही अपना सारा जीवन मथुरा में व्यतीत कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उनका जो परिवार था वो काफी अच्छा था। वो उनके जो पिताजी थे वो एक जागीरदार थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड थे। जो जागीर है उनको बड़ी सारी इनके पास जागीरें थी, क्योंकि ये समृद्ध थे, ठीक है, ये समृद्ध माने जाएंगे। जिस कारण से कहा जाता है कि जो रस खान थे वो अच्छे परिवार से संबंधित थे और इस कारण से उनकी जो शिक्षा हुई थी वो काफी अच्छे तरीके से हुई थी। जो रस खान है वो अरबी, हिंदी, संस्कृत, चाहे वो अरबी हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, फारसी हो, इन सब के ये अच्छे विद्वान थे। यहाँ तक कि उन्होंने फारसी में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद भी किया है। वो जो गोस्वामी विट्ठल दास हैं उनके गुरु थे, ये आप जानते हो। तो उन्होंने इनसे ही वैष्णव धर्म में शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये आप याद रखोगे। और जो गोस्वामी विट्ठल दास किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। यदि हिंदी साहित्य में इनके स्थान की बात करें कि जो रस खान है उसका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, तो कृष्ण भक्ति कवियों में रस खान का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि ये खास करके जब एक मुसलमान जो हिंदू धर्म के बारे में जब लिखता है तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। तो कृष्ण भक्ति में रस खान की महत्वपूर्ण स्थान है। वो अपने प्रेम के तन में भाव, विहलता और आस्था के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही भाषा की मार्मिकता, शब्दों के चयन और व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध है। उनका स्थान कृष्ण भक्त कवियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी जो भक्ति है वो हृदय की मुक्त साधना है, ठीक है। और इनका जो श्रृंगार है वो वर्णन, वो भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। ये जो उनका जो हृदय था, उनकी जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना थी, उनको काफी अच्छे तरीके से इनको अभिव्यक्त किया है, जिस कारण से वो पाठक का जो हृदय है उस पर प्रभाव छोड़ता है। तो इनके जो काव्य है इसमें स्वच्छंद मन के सहज उद्गार होता है, ठीक है, स्वच्छंद जो मन होता है उसका सहज उद्गार होता है। यदि रस खान के नाम की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि रस खान से संबंधित जो नाम है वो उन्होंने अपने आप रखा था। जो कविताएं हैं उसमें रचना करने के लिए ये नाम रखा था। और मैंने अपने भी विचार बताए थे। आप अपने जो विचार है उनको भी कमेंट में आप बता सकते हो कि आपका अपना जो विचार है वो कैसा है, ठीक है। इनके जो नाम इब्राहिम आप याद रखोगे
और या फिर सुजान रस खान, जो कि किसने प्रयोग किया है, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो ये वीडियो था जिसमें हमने रस खान से संबंधित सारी चीज़ों को डिस्कस किया, चाहे वो उनका जो जीवन हो या फिर उनका जो रचनाएं हो, उनकी जो भाषा शैली हो, उनकी किताबें हो, उनके दोहे हो, उनके सोरठ हो, सबको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो रस खान हमने खत्म किया। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो जो पार्ट नंबर 7 होगा। तो पार्ट नंबर 7 का आप इंतजार करिए। अब आपको स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो की लिंक दिख रही होगी। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।